हमारे देश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे। इनके दादा का नाम गयासुद्दीन उर्फ गंगाधर नेहरू था। इनके पिता का नाम मुबारक अली उर्फ मोतीलाल नेहरू था। ऐसे दावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए दिन होते रहते हैं, पर क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में नेहरू के दादा और पिता मुस्लिम थे? जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईश्वर और धर्म के बारे में नेहरू के क्या थे सोच। यही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि वह हिंदू धर्म और खुद की धार्मिकता को लेकर उनके क्या विचार थे। इस प्रश्न को जानने के लिए हम चलेंगे 1923 के आसपास के घटनाक्रम में। तो उस समय मौलाना मोहम्मद अली कांग्रेस के सभापति और नेहरू कांग्रेस के सचिव थे। मौलाना मोहम्मद अली को मोहम्मद अली जिन्ना समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दरअसल ये खिलाफत आंदोलन वाले बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली में से एक थे। इनका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर था। अब आप समझ गए होंगे कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनवाई है वह इन्हीं मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा है। बहरहाल मोहम्मद अली भारत की आजादी के सच्चे सपूत होने के साथ ही पक्के मजहबी आदमी भी थे। अपने धर्म को मानते थे। धर्म को लेकर नेहरू के विचार काफी खुले थे, इसलिए वे कोशिश करते थे कि मौलाना से धर्म के बारे में उनकी चर्चा कम हो। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में इस घटना का वर्णन किया है। नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक और विषय था जिस पर अक्सर हमारी बहस हुआ करती थी, वह था ईश्वर। मोहम्मद अली एक अजीब तरीके से अल्लाह का जिक्र कांग्रेस के प्रस्तावों में भी ले आया करते थे, या तो शुक्रिया अदा करने की शक्ल में या किसी किस्म की दुआ की शक्ल में। मैं इसका विरोध किया करता था। वह जोर से बिगड़ते और कहते कि तुम बड़े नास्तिक हो, मगर फिर भी आश्चर्य है कि थोड़ी देर बाद मुझसे कहते कि एक मजहबी आदमी के सारे जरूरी गुण तुम में है, हालांकि तुम्हारा जाहिरा बर्ताव और दावा इसके खिलाफ है। मैंने कई बार मन में सोचा है कि इनका कहना कितना सच था। शायद यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई मजहब की क्या मानी करता है। मजहब की बहस से हमेशा बचते थे नेहरू। इस पर नेहरू आगे लिखते हैं कि मैं उनके साथ हमेशा मजहब के मामले में बहस करना टालता था, क्योंकि मैं जानता था कि इनका नतीजा यही होता कि हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ उठते। मुमकिन था कि उनका जी दुख जाता। किसी भी मत के कट्टर मानने वाले इस किस्म की चर्चा करना हमेशा मुश्किल होता है। बहुत से मुसलमानों के लिए तो यह शायद और भी मुश्किल हो, क्योंकि उनके यहाँ विचारों की आजादी मजहबी तौर पर नहीं दी गई है। विचारों की दृष्टि से देखा जाए तो उनको सीधा जरूर मगर तंग रास्ता है। उनका अनुयायी जरा भी दाएं बाएं नहीं जा सकता। हिंदू धर्म के मामले में मुसलमानों से अलग राय रखते थे नेहरू। इसी संबंध में नेहरू लिखते हैं कि हिंदुओं की हालत इससे कुछ भिन्न है, सो भी हमेशा से नहीं। व्यवहार में चाहे वो कट्टर हो, उनके यहाँ बहुत पुरानी बुरी और पीछे ले जाने वाली रस्म रिवाज माने जाते हैं, फिर भी वे धर्म के विषय में अत्यंत क्रांतिकारी और मौलिक विचारों की चर्चा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा ख्याल है कि आधुनिक आर्य समाजियों की दृष्टि आम तौर पर इतनी विशाल नहीं होती। मुसलमानों की तरह वे भी अपने सीधे और तंग रास्ते पर ही चलते हैं। आगे कहते हैं कि विद्या बुद्धि में बढ़े चढ़े हिंदुओं के यहाँ ऐसी कुछ दार्शनिक परंपरा चली आ रही है जो धार्मिक प्रश्नों में भिन्न भिन्न विचार दृष्टियों को स्थान देती है। हालांकि व्यवहार पर उसका कोई असर तो नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इसका आंशिक कारण यह है कि हिंदू जाति में तरह तरह के और अक्सर परस्पर विरोधी प्रमाण और रिवाज में पाए जाते हैं। इस संबंध में यहाँ तक कहा जाता है कि हिंदू धर्म को साधारण अर्थ में मजहब नहीं कह सकते, फिर भी कितनी गजब की दृष्टि उसमें है, अपने आप में जिंदा रखने की कितनी जबरदस्त ताकत है। नेहरू इसी मामले में आगे और भी कहते हैं, लिखते हैं कि भले ही कोई अपने को नास्तिक कहता हो, जैसा कि चारवाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह हिंदू नहीं रहा। हिंदू धर्म अपनी संतानों को उनके ना चाहते हुए भी पकड़ रखता है। मैं एक ब्राह्मण पैदा हुआ और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहूंगा, फिर मैं धर्म और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता रहूं। हिंदुस्तानी दुनिया के लिए मैं पंडित हूँ, चाहे मैं उपाधि को नापसंद ही करूं। दरअसल धर्म और खासकर हिंदू धर्म को लेकर नेहरू के विचार खासे उदार थे। वे महात्मा गांधी के उसी धार्मिक दृष्टि से
प्रेरणा लेते थे, जो कहती थी कि इतने विशाल देश में धर्म को किनारे रखकर नहीं चला जा सकता। उनके लिए धर्म का मतलब एक निजी आध्यात्मिकता थी। हाँ, वे इसके राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ जीवन भर डटे रहे। तो ये था धर्म के बारे में नेहरू का विचार। अब बात करते हैं कि क्या नेहरू के दादा और पिता मुस्लिम थे, लेकिन पूरे देश को पता है कि यह महज दुष्प्रचार के सिवा कुछ भी नहीं, इसमें रत्ती बराबर सच्चाई नहीं है। तो नेहरू खानदान मुस्लिम नहीं थे और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है जो मुस्लिम होने के इस दावे को सच साबित कर सके। बावजूद इसके उन्हें मुस्लिम साबित करने की कोशिश होती रहती है। इसके पीछे साजिश ये है कि उन्हें हिंदू विरोधी साबित किया जाए। जब धर्म के बहाने किसी फ्रीडम फाइटर की साख गिराने, उसका चरित्र हनन करने और उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए दुष्प्रचार गढ़ा जाएगा, तो इस तरह के दुष्प्रचार में बढ़ चढ़कर वही लोग हिस्सा लेते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी में शून्य योगदान रहा है। तो जो सच है वह हमारे और आपके बीच है। इस तरह के दुष्प्रचार के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।